नाज़रीन, ये कहानी है 24 दिसंबर सन 1999 की, जब एक आम सा दिन भारत के लिए एक भयानक ख्वाब में बदल गया। नेपाल के शहर काठमांडू से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइन की मुसाफिरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो एक हाई जैकिंग ड्रामे का मरकजी किरदार बनने वाले हैं। जहाज उड़ान भर चुका था कि अचानक 5 मुसल्लह अफराद ने कॉकपिट पर धावा बोल दिया। हाई जैकर्स जदीद असलहे से लैस थे और इनका एक ही मुतालबा था, भारतीय जेल में कैद 3 अफराद को रिहा किया जाए। इन 3 अफराद में सबसे नुमाया नाम मौलाना मसूद अजहर का था, जो उस वक्त भारत के जेल में कैद थे। इसके अलावा शेख उमर और मुश्ताक जरगर भी इनमें शामिल थे। नाज़रीन, जैसे ही तैयारे को हाईजैक किया गया, पूरे भारत में हंगामा मच गया। मुसाफिरों की जानें दांव पर लग चुकी थी और भारतीय हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। हाईजैकर्स ने पायलट को हुक्म दिया कि जहाज को पहले लाहौर ले जाया जाए ताकि जहाज में फ्यूल भर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने इसे उतरने की इजाजत न दी। इसके बाद जहाज को दुबई ले जाया गया, जहां कुछ मुसाफिरों को रिहा किया गया और फिर इसे अफगानिस्तान के शहर कंदहार ले जाया गया। नाज़रीन, कंदहार पहुंचने के बाद हाई जैकर्स ने तालिबान हुकूमत से मदद मांगी और यहाँ इंडियन हुकूमत को सबसे बड़ा धचका लगा। तालिबान ने इस मसले में फरीक बनने से इनकार किया, लेकिन साथ ही हाई जैकर्स को खुली छूट भी दे दी। ये सूरत हाल भारत के लिए इंतहाई खतरनाक थी, क्योंकि इनका तैयारा अब एक ऐसी सरजमीन पर खड़ा था जहां इसका कोई असर रसूख नहीं था। भारतीय सरकार ने पहले तो सख्त मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश की, लेकिन जब हाई जैकर्स ने मुसाफिरों को मारने की धमकियां देना शुरू किए तो भारत को मजबूरन मुज़ाकिरात की मेज पर आना पड़ा। भारतीय खुफिया एजेंसीज को बखूबी अंदाजा था कि ये हाई जैकिंग एक इंतहाई मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत की गई थी। बिला आखिर 31 दिसंबर सन 1999 को भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि वो मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर शेख और मुश्ताक जरगर को रिहा कर रहा है। नाज़रीन, इसके बाद भारतीय वजीर खारजा जसवंत सिंह इन 3 कैदियों को खुद एक खसूसी तैयारे में लेकर कंदहार पहुंचे और तालिबान की मौजूदगी में इन्हें हाई जैकर्स के हवाले कर दिया गया। ये हाई जैकिंग किसी आम जुर्म का नतीजा नहीं थी, बल्कि इंतहाई मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी और मुकम्मल इंटेलिजेंस मालूमात के साथ की गई थी, जिसने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इस मिशन के लिए 5 अफराद को चुना गया, जो न सिर्फ तरबियत याफ्ता थे बल्कि इंटेलिजेंस हिकमती अमली से भी बखूबी वाकिफ थे। ये तमाम अफराद पहले ही मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस रह चुके थे और इन्हें हाई जैकिंग, मुज़ाकिरात और नफ्सियाती दबाव डालने की खसूसी तरबियत भी दी गई थी। हाई जैकर्स ने भारत के बजाय नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से अगवा का मंसूबा बनाया, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इंतहाई कमजोर थी। भारतीय इंटेलिजेंस की मौजूदगी न होने की बराबर थी और नेपाल का भारत के साथ वीजा फ्री मुआहिदा भी था, जिसका हाई जैकर्स ने बखूबी फायदा उठाया। मगर अब सवाल ये भी है कि आखिर अगवाकारों ने असलहा जहाज तक पहुंचाया कैसे। ये हाई जैकिंग का सबसे हैरान कुन पहलू था कि आखिर असलहा जहाज में कैसे ले जाया गया। नाज़रीन, हाई जैकर्स ने नेपाल में पहले से असलहा छुपा रखा था। वो सफारती बैग इस्तेमाल कर रहे थे, जो खास इजाजत नामे की वजह से स्कैनिंग से मुस्तस्ना था, जबकि कुछ असलहा एयरपोर्ट के अंदर मौजूद सहूलतकारों ने भी फराहम किया। हाई जैकर्स ने प्लास्टिक और जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया, जो मेटल डिटेक्टर से पकड़ी नहीं जाते। नाज़रीन, इसके बाद जैसे ही तैयारा टेक ऑफ हुआ, हाई जैकर्स ने फौरन अपनी नशिस्तों से उठकर कॉकपिट पर धावा बोल दिया। एक हाई जैकर ने चाकू और हैंड गन से अमले को यरगमाल बनाया। दूसरा हाई जैकर पायलट की सर पर पिस्तौल रखकर इसे हिदायत देने लगा, जिसके बाद मुसाफिरों में खौफ हिरास फैल गया। जबकि हाई जैकर्स ने कहा, अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो एक एक करके सबको खत्म कर देंगे। नाज़रीन, अगवाकारों ने हुक्म दिया कि जहाज को लाहौर में उतारा जाए, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने फौरी तौर पर इजाजत देने से इनकार कर दिया और एयरपोर्ट की लाइट्स बंद कर दी, जिससे पायलट को लाहौर में लैंडिंग से रोक दिया गया। नाज़रीन, इसके बाद जहाज का रुख दुबई की तरफ किया गया, जबकि दुबई में हाई जैकर्स ने कुछ यरगमालियों को इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा किया, लेकिन भारतीय हुकूमत अब भी कोई फैसला न कर सकी। हाई जैकर्स ने जहाज को तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल कंदहार एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया, जहां भारतीय हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं था। तालिबान ने हाई जैकर्स को खुली छूट दी, लेकिन बराह रास्त इस मामले में मुदाखलत करने से गुरेज किया। नाज़रीन, इसके बाद भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था। दिसंबर 1999 को भारतीय वजीर खारजा जसवंत सिंह मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को लेकर कंदहार पहुंचे। तालिबान की मौजूदगी में कैदियों का तबादला हुआ और इसके साथ ही हाई जैकर्स ने तमाम यरगमालियों को आजाद कर दिया।
भारतीय हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ी सफारती हजीमत थी, क्योंकि इसने दुनिया के सामने अपनी कमजोरियों का इतराफ कर लिया था। नाज़रीन, हाई जैकर्स कंदहार से फौरन गायब हुए और भारतीय एजेंसियां इनका कुछ भी पता न लगा सके। आज तक किसी को ये मालूम नहीं हो सका कि हाई जैकर्स कहाँ से आए और कहाँ गायब हो गए। नाज़रीन, भारतीय एजेंसीज इस पूरे वाक़ये में किसी भी किस्म की कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए, लेकिन भारत कोई भी ठोस सबूत पेश न कर सका। नाज़रीन, जैसे ही मौलाना मसूद अजहर और इनके साथी कंदहार पहुंचे, हाई जैकर्स ने तमाम मुसाफिरों को रिहा किया और खुद भी महफूज तरीके से वहां से गायब हो गए। ये इंडिया के लिए एक अजीम सफारती और इंटेलिजेंस नाकामी थी, क्योंकि वो ना हाई जैकर्स को पकड़ सका और ना ही इस हमले को रोक सका। नाज़रीन, भारत ने फौरन इस हाई जैकिंग का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। भारतीय मीडिया और हुक्काम ने कहा कि हाई जैकर्स का ताल्लुक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से था, मगर पाकिस्तान ने इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद किया और ना ही इंडिया इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश कर सका। मगर अब सवाल ये है कि भारत ने मौलाना मसूद अजहर को कैसे और किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। मौलाना मसूद अजहर को 1994 में भारत ने मकबूजा कश्मीर से गिरफ्तार किया, लेकिन ये गिरफ्तारी किसी आम कार्रवाई का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक खुफिया इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तहत की गई थी। ये कहानी भी उतनी ही सनसनीखेज है जितनी 1999 में इनकी रिहाई की थी। मौलाना मसूद अजहर उस वक्त कश्मीरी तंजीम हरकतुल मुजाहिदीन की एक अहम रहनुमा थे, जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के खिलाफ सरगर्म थी। इनका मकसद मुसल्लह गिरोहों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना और तहरीक आज़ादी के लिए नई हिकमती अमली बनाना था। वो जाली पासपोर्ट बनाकर बांग्लादेश के रास्ते भारत में दाखिल हुए और अपना नाम तब्दील करके मकबूजा कश्मीर पहुंचे। भारतीय खुफिया एजेंसीज को कश्मीरी मुजाहिदीन के दरमियान किसी अहम शख्सियत की आमद की इत्तला मिल चुकी थी, जबकि भारतीय एजेंसीज पहले ही कश्मीर में मुजाहिदीन पर नजर रखे हुए थे। एक भारतीय एजेंट ने मौलाना मसूद अजहर की शनाख्त कर ली और इनके ठिकाने की मालूमात भारतीय फौज को फराहम किए, जिसके बाद सन 1994 में भारतीय फौज ने मौलाना मसूद अजहर को मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया। वो उस वक्त मुकामी मुजाहिदीन के साथ मुलाकात कर रहे थे जब भारतीय एजेंसीज ने घात लगाकर इन्हें पकड़ लिया। इन्हें बदनामे जमाना तहाड़ जेल में कैद किया गया, जहां इन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भारत ने इन पर दहशतगर्दी, गैर कानूनी दाखिले और भारत के खिलाफ साजिश के इल्जामात लगाए। नाज़रीन, मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बाद कश्मीरी मुजाहिदीन ने इनकी रिहाई के लिए कई जवाबी कार्रवाइयां किए, मगर भारत किसी सूरत इनकी रिहाई के लिए राजी नहीं हुआ, जिसके बाद मौलाना मसूद अजहर के साथियों ने इंडियन तैयारे को अगवा किया, जिसके बाद भारत को 31 दिसंबर 1999 को कंदहार में इन्हें रिहा करना पड़ा।